अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कंफर्ट ज़ोन के बारे में। वैसे तो आपने यूट्यूब क्रिएटर्स या बहुत सारी दूसरी जगहों पर सोशल मीडिया पर, किताबों में बहुत सारे कोट्स आपने पढ़े होंगे कंफर्ट ज़ोन के बारे में कि कंफर्ट ज़ोन से बचना चाहिए, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल आइए अगर आपने कामयाब होना है और इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा डिफरेंट है और मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरैर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहिए या उससे बाहर निकलना चाहिए। कंफर्ट ज़ोन के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे कुछ अपने जो लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें एमकॉम शामिल है, रस्मी तालीम शामिल है, जिसमें मेरी माइंड साइंसेस की तालीम शामिल है और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में जो मुझे एक्सपीरियंसेस जो मैंने मुशाहिदा किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया लोगों को, अपनी लाइफ़ को, तो इन तमाम चीज़ों को अगर मैं अहाता करूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिला और उस बुनियाद पर मैं वीडियोस बनाता हूँ और आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि कंफर्ट ज़ोन में ज़रूरी नहीं है कि आप कंफर्ट ज़ोन से निकल कर ही कामयाब हों। समटाइम्स आपको कंफर्ट ज़ोन में रहकर रहना होता है ताकि आप कामयाब हों, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और अ, इस हवाले से कुछ कोट्स जो कि मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखे थे और आपने भी बहुत देखे होंगे, बहुत बड़े-बड़े लोगों के कोट्स लोगों ने अपने फ़ेसबुक पे लगाए होते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स इस पर वीडियोज़ बनाते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वो शेयर कर लेता हूँ मैं आपके सामने। तो जैसा कि लाइफ begins at the end of your comfort zones. A comfort zone is the great enemy of courage and confidence. The comfort zone is nothing else but a graveyard for your dreams and ideas. मुझे इन लोगों की बातों से 100% इख्तलाफ नहीं, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपनी राय भी रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं उस राय को लेकर आपको ये बताने के काबिल हूँ कि हमारे इर्द-गिर्द एक सोच परवान चढ़ रही है, एक सोच पनप रही है कि किसी को तकलीफ़ दी जाए, किसी को मुश्किल में डाला जाए या अगर कोई मुश्किल में है, तो वो तभी कामयाब होकर निकलेगा और इसके लिए कुछ वक़्त दरकार है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कामयाबी आपको रातों-रात नहीं मिलती, कुछ वक़्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, आप चीज़ें सीखते हैं, फिर किसी काबिल होते हैं और फिर उसको अमल में लेके आते हैं। लेकिन ये ख़्याल दुरुस्त नहीं हो सकता कि आप मुश्किल में जाएँगे तो तभी कामयाब होंगे, आपको तकलीफ़ होगी तो तभी आप कामयाब होंगे, जब तक आपको पेन नहीं होगा तभी आप कामयाब होंगे। ये सोच, ये ख़्याल मुझे दुरुस्त नहीं लगता और मैं नहीं समझता कि मैं किसी को तकलीफ़ दूँ ताकि वो कामयाब हो। एक और चीज़ जो कि हमारे इर्द-गिर्द हमारे हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, बहुत सारे कामयाब लोगों से सुनते हैं कि अपने पैशन को फ़ॉलो करो, उस चीज़ को फ़ॉलो करो जिसको आप चाहते हो, जिस काम में आपका दिल लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ को फ़ॉलो करो। इसके पीछे भी एक साइंस है और इससे मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। वो ये कि अगर आपको किसी चीज़ को शौक है, कोई पैशन है, तो जब आप वो काम करते हैं, तो आपको वो काम करते हुए कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। आप दिल-जमी से काम करते हैं, आप उसके लिए एक माहौल बनाते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप थक भी जाएँ, तो कोशिश करते हैं कि अपने काम को इस तरह मैनेज करें कि आपको थकावट महसूस ना हो और उसको किसी न किसी तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसमें भी पेन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन वो वाली पेन नहीं जिसकी बात अक्सर की जाती है कि आपको तकलीफ़ दी जाए तो तभी आप कामयाब होंगे या यूँ कह लीजिए कि आप तकलीफ़ से गुज़रें तो तभी आप कामयाब होंगे। तो हमेशा पैशन को फ़ॉलो कीजिए। पैशन को फ़ॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी मुश्किल से गुज़र भी रहे हैं, तो आपको उस मुश्किल पर फ़ोकस नहीं करते, उस तकलीफ़ पर फ़ोकस नहीं करते। आप अपने पैशन पर फ़ोकस करते हैं, अपने काम पर फ़ोकस करते हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है
और उसी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं। कंफर्ट ज़ोन के हवाले से मैं एक कोट पढ़ रहा था और इसका ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि जस्ट बी न्यूट्रल, सून दे विल कम फॉर यू टू सी, यू विल नॉट अटैच टू कंफर्ट बट कंफर्ट विल कम टू अटैच टू यू। एक और बात, इफ यू कैनॉट ब्रिंग योर माइंड टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, लेट योर माइंड बी कंफर्टेबल, when it is relaxed and balanced then slowly bring it to the center again। यहाँ पर हमें इन बातों से अंदाज़ा होता है कि समटाइम्स जब हम कंफर्ट ज़ोन को फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं और इसका मुज़ाहरा मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी जगह देखा। मैंने बहुत जगह कंफर्ट ज़ोन का सहारा लेते हुए बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की। तो इसकी मिसाल ये है कि छोटी-सी मैं आपको प्रैक्टिकली मिसाल देना चाहूँगा। वो ये कि जब अक्सर हम एक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी काम करना हो तो हम चाहते हैं कि उससे पहले परफ़ॉर्म करें, तो फिर ही हमें अंदाज़ा होगा कि वो उसमें हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जो परफ़ॉर्मेंस से पहले एक चीज़ होती है जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग, प्लानिंग, ये किसी भी काम का, किसी भी प्रोजेक्ट का, बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो उसके लिए भी थिंकिंग एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ़ का और उसको हम भूल जाते हैं। और थिंकिंग हमेशा आपकी सोच, अगर आपने किसी काम पर सोचना है, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर, किसी प्रपोज़ल पर अगर आपने सोचना है तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए होगा, आपको टाइम चाहिए होगा। आप एक जगह बैठकर किसी काम के बारे अपने काम के बारे में सोचेंगे। चाहे आपका काम बहुत ही फुर्तीला हो, चाहे आप शोर में काम करते हैं, जो भी है, लेकिन जब आप अपने काम के बारे में सोचेंगे, कोई प्लान करेंगे, तो उसके लिए आपको खामोशी दरकार होगी, कंफर्ट ज़ोन दरकार होगा। तो कंफर्ट ज़ोन का हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है और इसको एक ख़ास तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए अपने अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप कंफर्ट ज़ोन को नेगेटिवली इस्तेमाल करें और सारा दिन सोते ही रहें, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, कंफर्ट ज़ोन को एक ख़ास तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें, तो आप बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। अशफ़ाक़ अहमद, जो कि हमारे मुल्क के मायनाज़ लिखारी और नावल निगार थे, वो भी ये कहा करते थे कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बाँटने का शरफ़ अता करे। तो आसानियों से मुराद ये है कि आपको, अगर इसका एक तर्जुमा यूँ भी हो सकता है, इसका अगर मफ़हूम निकाला जाए तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह आपको अ, कंफर्ट ज़ोन अता करे ताकि आप उसमें रहकर ज़्यादा अच्छे तरीके से परवान चढ़ सकें। तो कंफर्ट ज़ोन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितना जितना कि लोगों ने इसको बना दिया है और इसके बारे में बहुत बुरी-बुरी बातें और बहुत अजीब-अजीब बातें कही जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा रहेंगे, यानी कि अगर आप सुस्ती और काहली का शिकार हो जाएँगे, तो ज़ाहिर है आप कामयाब किसी भी तरह से नहीं हो सकते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ माइंड साइंस के हवाले से पूछना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप जो एक लिंक मैंने दिया है, वहाँ से मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।